नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम खंगवाड़ा से निकलकर आगे की ओर जा रहे थे। जहाँ जा रहे थे वो 51 शक्तिपीठों पर की एक शक्तिपीठ है। उस माँ का नाम है माँ बागेश्वरी धाम, या माँ बागेश्वरी भी कहा जाता है। और हम आगे मैया का स्मरण करते हुए आगे आगे जा रहे थे। तो बीच में थोड़ी धूप भी लग रही थी और जंगल भी था थोड़ा, और जंगल के जो पेड़ थे उस पेड़ की पूरी पत्तियां निकल गई थी और हम थक गए थे और एक जगह पर जाके रुक गए। आगे जाते समय हमको पता चला कि वो मंदिर गांव में नहीं है, तो गांव के बाहर है। गांव के बाहर लगभग वो मंदिर 1 किलोमीटर है। जहाँ से हम जा रहे थे वहाँ पर भी और एक रास्ता है जो एक परिक्रमा मार्ग पे जाता है और एक सीधा माँ के दर्शन के लिए, माँ बागेश्वरी धाम के लिए जाता है। और हम आनंद में और पूर्व कल्पना करते हुए माँ बागेश्वरी का दर्शन करने के लिए आगे की ओर चल पड़े। और थोड़ा ही आगे जाते ही माँ का भव्य ऐसा गेट, भव्य ऐसा द्वार हमको मिला। और आसपास 2-3 ही दुकान थे लेकिन बहुत अच्छे थे। और वहाँ की जो प्रॉपर गांव की माता जी लोग फूल है, फल है, नारियल है, ये सब बेच रही थी। धूप भी हो गई थी और धूप थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि अभी शाम का टाइम था। पीछे हम भोजन करके निकले थे और आज का मुक्काम हमको बागेश्वर धाम में ही करना था। हम जब बागेश्वर धाम पहुँचे तो वहाँ पर मन्नत का कोई कार्यक्रम चल रहा था। वो लोगों की इधर भीड़ भी लगी थी। वो सब देख के हमको लगा कि अरे यार, यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, तो अभी क्या करें। लेकिन एक बच्चे ने बताया कि महाराज ये लोग तो चले जाएंगे और यहाँ पर पूरी शांति रहती है। तो वैसा ही हुआ। तो शाम को हमने देखा कि बहुत शांति थी वहाँ पर। और बाद में ये बच्चे ने जो सेवा कर रहा है उन्होंने हमको पूछा कि महाराज रात को क्या खाएंगे। तो हमने कहा आपको जो बनाना है बड़े प्रेम से बनाइए। पूजा पाठ करने के बाद हम शांति से एक जगह पर बैठ गए तो हमको वहाँ पर बाटी का नियोजन दिखाई दिया। और वहाँ पर उन्होंने खंडे को आग लगा दी और बहुत सुंदर तरीके से बाटी बनाई। शाम को तुअर की दाल उन्होंने बनाई थी लेकिन हम तुअर की दाल नहीं खाते, इसलिए एक भक्त ने शाम को आम का रस, रोटी और चटनी, इतना अच्छा प्रयोजन किया। इतना अच्छा सिस्टमैटिक वहाँ का प्रयोजन था, इतने अच्छे भक्त थे। एक माताजी ने तो हमको भोजन के बाद भी घर पे ले गए, वहाँ पर चाय दिया, पानी दिया और जाते जाते समय 20-20 रुपये उन्होंने हमको प्रणामी भी दी। ये भाव, ये श्रद्धा खाली माँ नर्मदा की कृपा से, माँ नर्मदा के तट पर ही देखने को मिलता है और कहाँ पर नहीं। ये हमने बार बार महसूस किया है। जबलपुर वीडियो बनाऊंगा बाटी के लिए, पहले ही ये बना दिया है। भोजन करने के बाद थोड़ा बातचीत हो गई और फिर सोने का प्रबंध चालू हो गया। माँ नर्मदा बागेश्वर धाम मैया की असीम कृपा से ही हमको यहाँ पर रुकने के लिए मिला है, नहीं तो यहाँ पर कोई रुकता नहीं, सीधा ही ओंकारेश्वर चला जाता है। क्योंकि यहाँ से ओंकारेश्वर की दूरी लगभग खाली 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर इतने नज़दीक को ही ओंकारेश्वर के रुकना नहीं चाहता, क्योंकि 6 महीने 4 महीने चलकर आना है और परिक्रमा कब ख़त्म होती है यही सब परिक्रमावासी के मन में रहता है। और ये माँ का इतना अच्छा प्रेम वो सब भूल जाकर मैया के यहाँ पर न रुकते हुए, मैया का प्रेम न पाते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। लेकिन हमने ये तय कर दिया था कि कहाँ रुकना हो, लेकिन मैया के दरबार में हम ज़रूर रुकेंगे, क्योंकि माँ का प्रेम, माँ का स्नेह एक बच्चे को अच्छी तरह से महसूस होता है और वही महसूस करने के लिए हम वहाँ पर रुक गए। नर्मदे हर।